धावन कुंड आचार्य मंदिर में सावन झूला, महंत विवेकाचार्य महाराज के सानिध्य में हुआ भव्य आयोजन। अयोध्या। पवित्र श्रावण मास के अवसर पर दंत धावन कुंड स्थित आचार्य मंदिर में सावन झूला महोत्सव बड़े धूमधाम और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में महंत विवेकाचार्य महाराज के सानिध्य और मार्गदर्शन में भगवान लक्ष्मी नारायण को सुसज्जित झूले पर विराजमान कराया गया। मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि, भक्तों की जयकार और सजावट की मनोहारी छटा से वातावरण भक्तिमय हो उठा। महंत विवेकाचार्य महाराज ने श्रद्धालुओं को सावन झूले की महत्ता बताते हुए सभी के कल्याण की मंगल कामना की। सावन का क्या महत्व है? देखिए, ये सनातन के लिए बहुत बड़ा महत्व है। हजारों साल की परंपरा चली आ रही है, जिसमें भगवान स्वयं झूले पे आते हैं, गर्भगृह से बाहर आते हैं, झूले पे विराजमान होते हैं और तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं। कहीं कथक का प्रोग्राम हो रहा है, कहीं सखियों से प्रोग्राम हो रहा है, बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो ये अयोध्या की एक अपनी अलग पहचान है, एक बहुत बड़ी धार्मिक यात्रा कह सकते हैं इसको हम। और भगवान आशीर्वाद स्वरूप सभी को प्रदान करते हैं, सबके जीवन में सुखमय हो। और अयोध्या अनादिकाल से इस परंपरा को लेकर चल रही है और निर्वाह कर रही है। महाराज, ये झूला की परंपरा कब से चली है? मतलब भगवान श्री राम को जो मणि पर्वत पर झूला झूला गया, इसका महत्व क्या है? देखिए, अनादिकाल से चला है। भगवान के उल्लास में भगवान राम जब भी और जानकी जी, लक्ष्मण जी झूलन पे आए, तो हर मंदिर में दो विग्रह होती है, एक चल एक अचल। तो जो चल विग्रह है वो ही मंदिर से बाहर आएगी, जो अचल विग्रह होगी, जिसके प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वो विग्रह मंदिर से बाहर नहीं आ सकती। तो जो भी प्राचीन स्थान है उनकी एक धार्मिक यात्रा है, इससे जनमानस जुड़े, भगवान से जुड़े। और अयोध्या की परंपरा तो अनादि की है और इस स्थान की परंपरा तो तकरीबन 1000 साल से है, दंत धावन कुंड की। मैं महंत विवेकाचार्य, दंत धावन कुंड आचार्य मंदिर। और सावन, अब ये एक भी है और दोनों में मतभेद भी है, क्योंकि जब भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं तो उसके बाद एक महीने के लिए भगवान शिव पृथ्वी धरा को संभालते हैं। इसके बाद हमारे पितृ लोग आ जाते हैं, फिर माता जी आती हैं, गणेश जी आ जाते हैं, सनद आ जाते हैं पितरों के बाद। इस प्रकार से ये 4 महीने व्यतीत होता है भगवान के शयन के समय, जो पृथ्वी के देखभाल या कहा जाए तो इनके अंडर में पूरा संसार दुनिया चलती है। तो जो शिव का ये होता है और माँ पार्वती, इनका सभी देवताओं का तो आप लोग देखे होंगे, शिव लोक वगैरह या ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, सब लोग, लेकिन शिव जी का लोक हमारे समझ से कैलाश माना जाता है, जो इसी पृथ्वी पर है। और शिव हमेशा पत्थर पे ही बैठे आपको मिलेंगे। तो धरती शिव का एक स्वरूप या शिव पार्वती के मिलन का एक स्वरूप, एक छाया, जो जब शिव यहाँ आते हैं तो इतनी हरियाली आ जाती है। और इस हरियाली में, उमंग में, आदमी तो छोड़ दीजिए, पशु पक्षी, यहाँ तक कि एक छोटे छोटे पौधे से लेकर बड़े पौधे तक सब हरे भरे हो जाते हैं शिव के आने से। ऐसा नहीं कि विष्णु जी से कोई, शिव के आने से ये हरियाली आती है। इसी को हरियाली कहते हैं और ये अनादिकाल से चली आ रही है, क्योंकि ये चक्र है, सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता का एक चक्र है। तो ये चक्र चलता चला जा रहा है। सावन का और सनातन का एक संबंध भी है। और हमारे समझ से झूला कब से है इसके बारे में वेद पुराण में भी लिखा है। तो वेद कब लिखा गया इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है। तो इस चारों युग में ही
राधा रानी से जोड़ा गया है, तो राधा रानी महाशक्ति मानी गई है राधा जी, और ये चलता चला जा रहा है। हम बस दंधावन कुंड में यहाँ के देख रेख कर